दामाद को कभी बेटे के बराबर इज्जत नहीं मिल सकती। बहू कभी भी बेटी के बराबर नहीं हो सकती। सास कभी भी मां नहीं बन सकती। नंद कभी भी बहन जैसी नहीं बन सकती। इज्जत उस बेटे की है जिसके पास माल ज्यादा हो। घर वाले बेटे से ज्यादा इज्जत परदेसी बेटे की। इज्जत उसी शोहर की जिसके हाथ पैसा है। घर दामाद से ज्यादा इज्जत पालतू जानवर की है। साले कभी भी भाइयों जैसे नहीं हो सकते। औरत मोहब्बत के बगैर ऐसे मुरझा जाती है जैसे कोई फूल धूप ना मिलने की वजह से अपनी ताजगी खो बैठता है। तेरे बिछड़ने से हर बार रो पड़ते थे हम, चल इस बार दिल तुझे खुदा हाफिज कहता है। जिस गांव में बारिश ना हो वहां की फसलें खराब हो जाती हैं। जिस घर में दीन ना हो वहां की नस्लें खराब हो जाती है। क्या ही अच्छा कौल है, किसी का ताल्लुक रहे ना रहे पर एहतराम रहना चाहिए, इंसान का भी और उसके राज का भी। अगर कोई शख्स अच्छे लोगों से भी कतराने लगे तो समझ जाओ किसी ने उसका एतबार बड़े सलीके से तोड़ा है। किसी ने माँ से सवाल किया कि अगर आपके कदमों से जन्नत ले ली जाए और आपसे कहा जाए कि कुछ और मांग लो तो आप खुदा से क्या मांगोगे? तो माँ ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, मैं अपनी औलाद का नसीब अपने हाथ से लिखने का हक मांगूंगी, क्योंकि उनकी खुशी के आगे मेरे लिए हर जन्नत छोटी है। मोहब्बत के बाजार में खूबसूरती की जरूरत नहीं, दिल जिस पे आ जाए वो सबसे खूबसूरत लगता है। जिंदगी में दो काम कभी मत करना, झूठे इंसान से मोहब्बत और सच्चे इंसान के साथ टाइम पास। दुनिया की नेमतें हमेशा के लिए अता नहीं की जाती, ना जवानी रहती है, ना हुस्न, ना रोब, ना दबदबा और ना शान व शौकत। मेरे बाद किसी को भी अपना के देख लेना, तेरी ही धड़कन कहेगी उसकी वफा में कुछ और ही बात थी। शहद का एक कतरा जमीन पर गिर गया, एक छोटी सी चींटी आई और उसने उस शहद के कतरे से थोड़ा सा चखा, उसे बड़ा मजा आया। उसे काम से जाना था, तो जब वो जाने लगी तो उस शहद का मज़ा उसके सामने मुंह में मज़ीद पानी लाने का सबब बना। उसका मुंह भर आया। क्या ज़बरदस्त और मज़ेदार शहद है, कितना मीठा। आज तक ऐसा शहद नहीं खाया। वो लोटी और शहद में से थोड़ा सा और चख लिया। उसने दोबारा जाने का अज़म किया, मगर उसने महसूस किया कि ये थोड़ा सा शहद खाना काफ़ी नहीं है, उसे और खाना चाहिए। वो रुकी और उस मर्तबा खाने के बजाय शहद पर गिर पड़ी ताकि वो कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लज़्ज़त हासिल कर ले। वो चींटी शहद में गोता जन हो गई और लुत्फ़ अंदोज़ होने लगी, मगर अफसोस कि वो शहद से बाहर ना निकल सकी। शहद की चिकनाई की वजह से उसके पैर ज़मीन से चिपक गए थे और उसमें उन्हें हिलाने की ताकत ना रही। वो शहद में रह गई, यहाँ तक कि वो उसमें ही मर गई। उसकी लज्जत अंदोज़ी ने शहद को ही उसकी कब्र में तब्दील कर दिया। एक दाना का कौल है, दुनिया शहद के एक बहुत बड़े कतरे के अलावा कुछ और नहीं है। बस जो भी इस कतरा शहद में से थोड़ा और बामिकदार कफ़ायत खाने पर उकताए करे वो कामयाब रहेगा। लालच बुरी बला है, अल्लाह करीम हम सबको इस बीमारी से बचाए। मुखलिस लोग रूठ जाएं तो मना लिया करो,
मतलबी लोग छोड़ जाएं तो रब का शुक्र अदा किया करो। बदला तो वो लेते हैं जिनका दिल छोटा हो, हम तो माफ करके दिल से ही निकाल देते हैं। जिस औरत के चेहरे पर हल्के झुरे तिल हो तो ऐसी औरत बहुत बहादुर और समझदार होती है।